नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि सच में दिल को छू जाता है। हम बात कर रहे हैं मांसपेशीय दुर्विकास की, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। और हमारे पास आज चर्चा के लिए एक बहुत ही मार्मिक, बहुत पर्सनल सा विवरण है। शीर्षक है मांसपेशीय दुर्विकास, एक मां का हृदय विदारक प्रश्न। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विवरण के जरिए हम सिर्फ जानकारी ना दें, बल्कि वो जो मानवीय कहानी है ना इसके पीछे, जो भावनाएं हैं, जो रोज की चुनौतियां हैं, उसे समझें। खासकर इस मां के नजरिए से सोचिए जरा वो पल, एक घर में बच्चा आता है, किलकारियां गूंजती हैं, माँ बाप की तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है ना। सोत हमें उस शुरुआती खुशी की झलक दिखाता है। बच्चे के वो पहले लड़खड़ाते कदम, वो तोतली जबान में पहले शब्द, घर में बस हंसी और उम्मीदें, और माँ बाप की आंखों में सपने। बच्चे के भविष्य के लिए कितने सारे सपने होते हैं। स्कूल जाएगा, खेलेगा, दौड़ेगा। बिल्कुल, ये शुरुआत तो हर परिवार के लिए सबसे खूबसूरत होती है, पर जैसा इस विवरण में है, ये खुशी धीरे धीरे एक चिंता में बदलने लगती है। कहानी में एक मोड़ आता है। वो नन्हे कदम जो पहले दौड़ते थे, अब लड़खड़ाने लगते हैं बेवजह। बच्चे को उठने बैठने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है। उसके हाथों में, जिनसे वो खिलौने पकड़ता था, एक अजीब सी कमजोरी सी लगती है, भारीपन सा। और माँ, जैसा अक्सर होता है, पहले तो मन को समझाती है, उम्मीद करती है शायद बस थक गया होगा खेलकर, या ठीक से खाया नहीं होगा आज। और यहीं पर धीरे धीरे वो सच्चाई सामने आने लगती है जिसकी बात ये स्रोत कर रहा है, मांसपेशीय दुर्विकास की कठोर सच्चाई। और ये समझना जरूरी है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोई एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का एक ग्रुप है। इसमें होता क्या है कि मांसपेशियों को बनाने वाले जो जरूरी प्रोटीन्स होते हैं ना, उनकी कमी हो जाती है। इस वजह से मांसपेशियां लगातार कमजोर होती जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं। स्रोत ने इसे बहुत सही कहा है, एक क्रूर बीमारी, क्योंकि ये धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कैसे शरीर की ताकत छीन लेती है, उसकी चलने फिरने की क्षमता, और आखिर में व्यक्ति की आजादी। तो ये सिर्फ शारीरिक सीमाओं की बात नहीं रह जाती, इसका असर बहुत गहरा होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। स्रोत जिस दिल तोड़ने वाली सच्चाई की बात कर रहा है, वो यही है कि वो छोटा बच्चा जो कल तक खेल रहा था, वो अब मांसपेशीय दुर्विकास की चपेट में था। और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना दर्दनाक है। विवरण में भी है ये। कल बच्चा पार्क में दौड़ रहा था, खेल रहा था, आज उसे चलने में सहारा चाहिए, और हो सकता है कल व्हीलचेयर ही उसका सहारा बने। कल वो दौड़कर माँ से लिपट जाता था, आज शायद उसकी कमजोर होती बाहें माँ को गले लगाने में भी थक जाती हैं। ये बदलाव सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक भूचाल जैसा होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो बात बहुत गहराई से महसूस होती है और जिस पर स्रोत बार बार जोर देता है, वो है इस बीमारी का गहरा भावनात्मक असर। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मांसपेशियों का कमजोर होना नहीं है, ये एक खामोश दर्द है, दिल तोड़ने वाला, जो सिर्फ मरीज को नहीं, पूरे परिवार को, खासकर माँ बाप को हर पल महसूस होता है। ये उन सपनों को धीरे धीरे तोड़ता है जो उन्होंने बच्चे के लिए देखे थे। हर दिन एक नई चुनौती, छोटी छोटी चीजें जो हम बिल्कुल सामान्य मानते हैं, जैसे खुद से खा लेना, कपड़े पहन लेना, बिस्तर से उठ जाना, ये सब एक बड़ा संघर्ष बन जाता है। स्रोत यही बताता है कि ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तोड़ देता है। और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जो सच में बहुत भावुक कर देता है। जरा सोचिए वो सीन। स्रोत बताता है बच्चा शायद बाहर देख रहा है खिड़की से, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, या अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहा है जिनमें वो दौड़ रहा है। वो अपनी माँ की तरफ मुड़ता है, उसकी आंखों में एक मासूम सा सवाल है, लेकिन वो सवाल दिल चीर देता है। वो माँ की शायद नम आंखों में देखकर पूछता है, माँ क्या मैं फिर कभी दौड़ पाऊंगा? स्रोत उस पल की जो बेबसी है ना, उसे पकड़ता है। माँ क्या जवाब दे? वो जानती है कि शायद जवाब नहीं है, पर बच्चे की उम्मीद कैसे तोड़े? वो बस उसे जोर से सीने से लगा लेती है, उसके बालों को सहलाती है, शायद अपने आंसू छिपाते हुए। उसका अपना दिल टूट रहा होता है अंदर। ये एक ऐसा पल है जो इस हालत से जुड़ी लाचारी, दर्द और वो जो अनकहा दुख है ना, उसे पूरी तरह सामने ला देता है। वो दुख जिसे परिवार हर रोज जीता है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, तो स्रोत हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि मांसपेशीय दुर्विकास से जूझ रहे जो बच्चे हैं या वयस्क हैं, उन्हें सिर्फ दवाइयों और थेरेपी की जरूरत नहीं है। हाँ, मेडिकल
हेल्प तो चाहिए ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज से मिलने वाली करुणा की, समझ की, दयालुता की। अक्सर लोग या तो समझ नहीं पाते या अनदेखा कर देते हैं। उन्हें हमदर्दी नहीं चाहिए, उन्हें वो चाहिए जिसे समानुभूति कहते हैं। मतलब कोई ये महसूस करे कि हाँ, हम समझते हैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी रोज की लड़ाई। उनका हर दिन, जैसा विवरण में है, दर्द और मुश्किलों के खिलाफ एक जंग जैसा है। कभी मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, कभी थकान होती है, कभी निराशा घेर लेती है। लेकिन इसी के साथ स्रोत एक बहुत सुंदर बात कहता है, उनकी आत्मा उनके संघर्ष से ज्यादा चमकती है। ये उन बच्चों और बड़ों के अंदर की जो गजब की ताकत है ना, उनका लचीलापन, जीने की जिद, उसको दिखाता है। शारीरिक सीमाओं के बाद भी उनकी मुस्कान, उनकी बातें, उनका हौसला अक्सर हमें हिम्मत दे जाता है। वो सिर्फ अपनी बीमारी से नहीं पहचाने जाते, उनकी अपनी पहचान है, अपने सपने हैं, बेशक बदले हुए रूप में से। हाँ, और स्रोत सिर्फ कहानी बताकर रुकता नहीं है, वो हम सबसे जो इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं एक सीधी अपील भी करता है। वो कहता है कि हम सब एक पल रुकें और प्यार, जागरूकता, उम्मीद फैलाने की कोशिश करें। ये हमें याद दिलाता है कि इन परिवारों के लिए कभी-कभी एक छोटी सी मुस्कान या राह चलते किसी अजनबी की थोड़ी सी मदद या किसी अपने का बस प्यार से कुछ कह देना, ये भी बहुत मायने रखता है। ये उन्हें उस दिन की मुश्किलों से लड़ने की एक नई ताकत दे सकता है। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटे छोटे कदम हैं जो किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है कि एक समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका है इसमें? क्या हमारी जिम्मेदारी बस ये जानकर खत्म हो जाती है कि हाँ, ऐसी कोई बीमारी होती है? स्रोत हमें उकसाता है कि हम सिर्फ दूर से हमदर्दी ना रखें, बल्कि आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाएं, सक्रिय रूप से। जागरूकता फैलाना तो पहला कदम है, यकीनन, ताकि लोग जाने इस बीमारी के बारे में, लेकिन उससे भी आगे हमें समझ बढ़ानी होगी। सच्ची करुणा शायद वहीं से शुरू होती है, जब हम किसी को उसकी बीमारी के लेबल से परे दिखें, एक इंसान के तौर पर उसकी मुश्किलों को समझने की कोशिश करें और जहां तक हो सके उसकी जिंदगी थोड़ी आसान बनाने में मदद करें। तो इस पूरी बातचीत का इस मार्मिक विवरण, मांसपेशीय दुर्विकास, एक माँ का हृदय विदारक प्रश्न पर आधारित हमारी इस चर्चा का क्या सार निकलता है? मेरे ख्याल से पहली बात तो यही है कि ये हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी स्थितियों से जुड़ा जो गहरा भावनात्मक बोझ है और उसके पीछे की जो मानवीय कहानी है उसे दिखाता है। ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये जिंदगियों को, सपनों को, रिश्तों को, हर चीज को बहुत गहराई से बदल देता है। ये सिर्फ मरीज की लड़ाई नहीं है, ये पूरे परिवार का संघर्ष है। और दूसरी अहम बात जो बार बार उभर कर आ रही है वो है करुणा, समझ और जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत। वाकई जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि आंकड़ों और मेडिकल शब्दों के पीछे जीते जागते इंसान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी तकलीफें हैं। जैसा स्रोत ने इशारा किया, हमारे छोटे छोटे काम, हमारा बर्ताव, हमारी संवेदनशीलता उनके लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ये सिर्फ दया की बात नहीं है, ये सम्मान और अपनेपन की बात है। बिल्कुल। स्रोत का आखिरी संदेश भी यही है, प्यार और जागरूकता फैलाएं। तो यहाँ एक विचार शायद हम सबके मन में आना चाहिए कि हम सिर्फ जागरूकता फैलाने से आगे कैसे बढ़े। हम उन लोगों के जीवन में जो हर दिन इस मुश्किल लड़ाई से गुजर रहे हैं, सक्रिय रूप से कोई पॉजिटिव बदलाव कैसे ला सकते हैं? क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कर सकते हैं? शायद उनकी कहानियों को और ध्यान से सुनकर, उनकी ज़रूरतों को समझकर, या समाज में उनके लिए एक बेहतर, ज़्यादा सहायक माहौल बनाने में अपनी भूमिका निभाकर। ये सिर्फ सोचने का विषय नहीं है, बल्कि शायद कुछ करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने का बुलावा है। हमें सोचना होगा कि हम उनकी रोज की मुश्किलों को थोड़ा सा कम करने में और उनकी जो हिम्मत है उसे सलाम करने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। इस पर विचार करना और फिर शायद कुछ करना वाकई जरूरी है।